औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी के तौर पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समझौते की बात। साहबा का सब्र देखकर लोग इस्लाम अपनाने लगे। अबू जहल और कुरैश के सरदारों को असली डर। कुरैश का वफ्द अबू तालिब की खिदमत में। समझौते की बात। ईमान लाने पर मुसलमानों पर बड़े से बड़ा जुल्म किया गया। इतना जुल्म किया गया कि आज हम में से कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। ये जुल्म गरीब, बेबस, गुलामों और लौंडियों पर ही नहीं हुआ, बल्कि अमीरों और रईसों, कबीले के सरदारों पर ऐसे ही जुल्म किए गए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत जुबैर बिन अव्वाम कुरैश के मशहूर और ताकतवर कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे। बहादुर थे, इज़्ज़तदार थे, लेकिन मुसलमान होने पर उन्हें भी जुल्म का निशाना बनाया गया। मुसलमानों ने नहायत सब्र व शुक्र से सख्तियाँ झेली, जुल्म सहे, पर एक मुसलमान भी इस्लाम से ना फिरा। मुसलमानों के इस जमाओं में काफिरों को हैरत में डाल दिया। चूँकि तबीयतें अलग अलग होती हैं, कुछ लोग दिल के नर्म होते हैं और कुछ सख्त। कुछ कुफार ऐसे भी थे जिनके दिल जुल्म के इस इंतहा पर पसीजे। उन्होंने संगदिल जालिमों को समझाना शुरू किया। वो भी मजबूर मुसलमानों पर इंतहाई जुल्म व सितम करके थक चुके थे। कुछ नर्म पड़े। इससे मुसलमानों पर जो सख्तियाँ की जा रही थी, उनमें से कुछ कमी हुई। साहबा का सब्र देखकर लोग इस्लाम अपनाने लगे। जब अक्सर लोगों ने देखा कि मुसलमान पीड़ते हैं, धूप में जलती रेत पर लेटाए जाते हैं, भारी और वजनी पत्थर उनके सीने पर रख दिया जाता है, सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और फिर भी इस्लाम को नहीं छोड़ते, तो उन्हें ख्याल हुआ कि ये इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते। ज़रूर इस्लाम की तालीम ऐसी अच्छी है जिसे छोड़ना उन्हें पसंद नहीं। इस ख्याल ने बहुत से लोगों को मुसलमान होने पर उस्काया। चुनांचे वो छिपकर अरकम में मकानों में पहुँचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मक्का के काफिर चाहते तो ये थे कि मुसलमान फिर काफिर हो जाएं, पर उल्टा असर हो रहा था कि काफिर आकर मुसलमान होते जा रहे थे। हर रोज़ कुफार सुन लेते थे कि आज फलां सख्त मुसलमान हो गया है और आज फलां, तो बहुत बिगड़ते, गुस्सा होते और हर नए मुसलमान पर सख्तियाँ करते। पर ईमान लाने का जो सिलसिला शुरू हो गया था, वो ना रुका, बल्कि बराबर जारी रहा। ये देखकर कुफार में बड़ी बेकरारी रही। ख़ास तौर पर अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, अबू सुफियान, आस बिन वाइल, सहमी और इसी किस्म के बड़े लोगों की चिंता बढ़ गई। बात ये भी थी कि ये लोग न सिर्फ इज़्ज़तदार और मालदार थे, बल्कि इनमें से हर एक किसी न किसी ओहदे पर था। जैसे अबू सुफियान कुरैश का अलंबरदार था, अब्बास हाजियों को पानी पिलाते थे, वलीद सवारों का अफसर था, हर्ष बिन कैस खजाने का मालिक था और अबू जहल अपने कबीले का सरदार था। कुरैश की सरदारी इन्हीं लोगों के हाथ में थी। अबू जहल और कुरैश की सरदारों को असली डर। इस्लाम उनकी झूठी सरदारी को चुनौती दे रहा था। वो देख रहे थे कि जो आदमी मुसलमान हो जाता है, चाहे किसी भी गिरोह और तबके का हो, बराबरी का हक हासिल करता है। एक मुसलमान को दूसरे पर कोई बरतरी नहीं रहती। गुलाम और आका एक ही लाइन में शामिल हो जाते हैं। ये बात उनकी मुबाशरत के खिलाफ थी। उसका तरीका ये था कि गुलाम सिर्फ खिदमत करते करते ही मर जाने के लिए पैदा हुआ है। वो ना अच्छा खा सकता है, ना अच्छा पहन सकता है, ना आका के साथ उठ बैठ सकता है। वो समझ रहे थे कि अगर गुलामों को आज़ादी मिल गई, उन्हें बराबर के हक मिल गए, तो उनकी बरतरी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वो भी इस्लाम
और मुसलमानों से दुश्मनी का बर्ताव करते थे। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की तादाद बढ़ते देखी तो घबरा गए। अबू जहल ने फिर मजलिस शुरा बुलाई। जब सब आ गए तो उसने कहा कि बूत के परस्तारों, अफसोस है, हमने शुरू में जिस फितने को मामूली समझा था वो बढ़ बढ़कर हमारी सरदारी को चोट करने लगा है। अगर कुछ दिन और गाफिल रहे तो अजब नहीं, तमाम मक्का और सारा अरब मुसलमान हो जाएगा और फिर हमें भागने का रास्ता ढूंढना पड़े, या जिन लोगों पर हम हुकूमत करते रहे उनके महकम बनकर रहें। क्या ये बात हमारे लिए शर्म की बात ना होगी? कम से कम मैं इस बात को किसी तरह सहन नहीं करूँगा। उस वक्त तुम लोग मौजूद हो या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फितने को दूर करने की तदबीर सोचो, वरना मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। अबू जहल के पूरे मजमे ने तायद कर दी। अबू जहल ने कहा, मुझे हैरत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर क्या जादू करता है, नौजुबिल्ला, कि वो 1000 सितम सहने पर भी इस्लाम से नहीं फिरते। वलीद ने कहा, असल में वो बड़ा जादूगर है। जो आदमी उससे एक बार बात करता है उसी पर मोहित हो जाता है। उतबा बहुत इल्म वाला था, उसे अपनी जबानदानी पर बड़ा नाज था। उसने कहा, मेरे ख्याल में वो कुर्सी का भूखा है, इसलिए उसने कौम में फितना पैदा कर रखा है। अबू लहब बोला, अगर वो कुर्सी चाहता है या दौलत चाहता है तो वो जो चाहे उसे दे दो। अभी तो इस फितने को किसी न किसी तरह दबा देना मुनासिब है। आस ने कुछ मूँछों पर ताव देकर कहा, हरगिज नहीं, उसे कुछ भी नहीं दिया जा सकता। अगर आज हम उससे रौब खाकर जो मांगे दे दें तो कल कोई और उठ खड़ा होगा और परसों कोई और। सोचो, इस तरह से हम किस किस को और क्या क्या देते रहेंगे। अबू सुफियान ने कहा, बेशक हमको उसे कुछ भी ना देना चाहिए, हम उसकी सरदारी नहीं मान सकते। माबूदों की कसम, हरगिज नहीं, मर जाएंगे पर उसकी हुकूमत नहीं मानेंगे। वलीद ने कहा, जो फितना हमारे सामने है वो मामूली नहीं। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। हमने उन पर सख्तियाँ करके देख लिया, कुछ नतीजा नहीं निकला। बेहतर यही है कि जो वो मांगे दे दिया जाए। थोड़ी सी बहस व मुबाहिसे के बाद ये तय हुआ कि उतबा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सफ़ीर बनाकर भेजा जाए और उसे इख्तियार दिया जाए कि जिस तरह से मुमकिन हो सुलह करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमवार करे। चुनांचे उतबा रवाना हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका स्वागत किया, उसे एहतराम से अपने पास बिठाया। उतबा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज तमाम कुरैश की तरफ से सफ़ीर बनकर हाजिर हुआ हूँ, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे गौर से देखकर मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहो उतबा, तुम क्या कहना चाहते हो? उतबा ने कहा, आपने अपनी कौम में ऐसा फितना खड़ा कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या आप इसे पसंद करते हैं कि मुसलमानों पर रात व दिन सख्तियाँ की जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सांस भरकर कहा, तुम नहीं जानते मुसलमानों पर जो सख्तियाँ की जाती हैं उनसे मेरा दिल कितना दुखता है। उतबा ने कहा, फिर आप ऐसी तदबीर क्यों नहीं करते जिससे वो सख्तियाँ बंद हो जाएं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या तदबीर कर सकता हूँ, अल्लाह की मसलहत में कोई दम नहीं मार सकता। उतबा ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, खुदा का नाम ना लो, सारा फितना इस खुदा के नाम ही का है। आपको तदबीर मैं बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तदबीर क्या है? उतबा ने कहा, आपको तमाम कुरैश अपना सरदार बनाने को तैयार है। आप मक्का के बादशाह बन जाएं, तमाम खजाना, सारी फौज आपकी मातहती में दी जाएगी। जिस औरत या जिस लड़की से आप कहेंगे आपकी शादी कर दिया जाएगी। इस मनसब को कबूल कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उतबा, अगर कुरैश के सरदारों ने ये समझा है कि मैं मनसब की लालच में और हुकूमत मिलने के ख्याल से इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ तो गलत समझा। खुदा की कसम, मैं खिदमत ही करना चाहता हूँ, मुझे मनसब की आरजू नहीं है, मैं हुकूमत नहीं चाहता।
اگر کوئی تمنا ہے تو صرف یہ کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، پتھر کے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ عتبہ: میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر خدا کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر آیت سنائی جس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے محمد، کہہ دو کہ میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ اس آیتوں کو سن کر عتبہ کا چہرہ اتر گیا اور وہ حیران ہو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا: عتبہ، اور سنو، اللہ فرماتا ہے: اے محمد، کہہ دو کہ کیا تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی اور تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو؟ وہی ساری دنیا کا پالنے والا ہے۔ عتبہ کے چہرے کا رنگ ان آیتوں کو سن کر اڑ گیا، وہ کانپنے لگا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا: بس، ورنہ میرا دل الٹ پلٹ ہو جائے گا اور کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ عتبہ اٹھ کر سیدھا قریش کی مجلس میں پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا: عتبہ، کیا ہوا؟ عتبہ نے کہا: اگر میری بات مانو تو یہی بہتر ہے کہ محمد سے کچھ نہ کہو۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا: کیا تم پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے؟ عتبہ نے کہا: جو تم چاہو کہو، میری رائے تو یہی ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ تمام عرب پر غالب آ گئے تو یہ تمہاری عزت ہے، ورنہ عرب خود ان کو فنا کر دیں گے۔ ابو لہب نے کہا: یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے جوش میں بھر کر کہا: ہم کو صرف ابو طالب کا پاس ہے، ورنہ ہم خود اس کا خاتمہ کر دیتے۔ ابو جہل نے کہا: بہتر تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں جائیں اور ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ یا تو وہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ورنہ ہم اسے ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ سب نے اس بات کی تائید کی اور بات ہو گئی۔ اس کارروائی کے بعد مجلس شورا برخاست کر دی گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔